नमस्कार साथियों, हम रेशियो की बात कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात की, जिसके अंतर्गत हमने कई 6 वीडियो बना दिए और कई टाइप की कर ली है। आज हमारा नेक्स्ट टाइप आयु संबंधी के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। मैं पिछली वीडियो में आपने रेशियो का यदि बेसिक समझा है तो उस बेसिक के आधार पर ही ये आयु संबंधी क्वेश्चन है। इसमें कुछ अलग मेथड कुछ नहीं लगता है, बस बेसिक यदि रेशियो का क्लियर है आपको तो इस आयु संबंधी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे आप। अब देखिए, आज आपको व्हाइट बोर्ड भी आपकी डिमोट पर व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की गई। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। हम देखते हैं आयु संबंधी क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं दो व्यक्तियों ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना भी मान लेते हैं क्वेश्चन जिस प्रकार हम मान ले कि 60 वर्ष है, 60 वर्ष है तथा इनके वर्तमान आयु का अनुपात मान लेते हैं, इसके वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है, 2 अनुपात 3 है। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार के आता है कि इस दोनों की ए की वर्तमान आयु पूछ ली जाती है। यानी हमने बोला कि तो बताइए ए की वर्तमान आयु कितनी, आयु क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दो व्यक्तियों की जो वर्तमान आयु का योग दिया हुआ और इनकी अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ होता है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात भी दिया होता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को किसी भी एक की वर्तमान आयु पूछी जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं वो देखते हैं। हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि रेशियो का बेसिक कंसेप्ट किस प्रकार का होता है। जो दिया होता है उसको उसके नीचे लिखा जाता है और जिसको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई यानी गुणा में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमको 60 वर्ष की योग दिया हुआ है, जबकि हमारे पास अनुपात क्या है, इसका 2 अनुपात 3। अब इस वर्तमान आयु का अनुपात है ये, और इसका योग कितना है 5, 2 और 3 कितना है 5। और हमको कितना दिया है 60 वर्ष। तो 60 में 5 का भाग जाएगा। और क्या हमको फाइंड करना है, क्या पूछा गया, ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु यहाँ पर अनुपात में कितनी है 2 है, तो 2 ज्ञात करेंगे। यानी 60 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 12 बार। तो इसका उत्तर आएगा 24 वर्ष। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। आज लाइटिंग व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन हमको तो पढ़ना है, बस कैसे भी पढ़ो, अच्छा सीखना है। जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो किसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। अब मैं देखता हूँ आपको आयु संबंधी क्वेश्चन कम से कम मैं 7 से 8 या 10 क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में रेशियो के बेसिक कंसेप्ट पर ही घुमा फिरा करके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए की वर्तमान आयु बी के 2/5 भाग है। अब देखिए ये भिन्न के रूप आ गया, यानी क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है कि ए की वर्तमान आयु बी के 2/5 भाग है। यदि ए की वर्तमान आयु दी हुई होती है, इसमें
ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष दी हुई है। क्या बोला कि ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो बताइए कि इसकी जो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है। तो बताइए दोनों की वर्तमान आयु या एज का योग। देखिए कंसेप्ट है कि ए की वर्तमान आयु बी के 2/5 भाग है। ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष दी हुई है, तो हमको दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। इस प्रकार के रेशियो क्वेश्चन जब किसी भी, चाहे रेशियो के अंतर्गत हो, चाहे प्रतिशत के अंतर्गत हो, चाहे साधारण ब्याज, चाहे सिंपल ब्याज, किसी के अंतर्गत हो, उस टाइम हम यह देखते हैं किसी दो की तुलना हो रही है यदि भिन्न के रूप में, तो जो जिस भिन्न के जो पास की तुलना होगी, जो जिसके भिन्न के जो पास है, वहां पर क्या हो, उसका हर की वैल्यू उसके बराबर होगी। यानी बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5 और ए की वैल्यू क्या होगी 2। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू, यानी ए अनुपात बी हमारे पास आ गया। कितना आया 2:5। अब देखिए हमारे पास ए की वर्तमान आयु कितनी दी हुई है यहाँ पर 12 वर्ष, और हमारे पास यहाँ पर कितनी है 2 वर्ष। तो हमने बोला कि जो दिया हुआ है उसके नीचे जिसका भाग दिए, और क्या बोला दोनों की वर्तमान आयु, दोनों की कितने 7 है, तो 7 से गुणा कर दिया जाएगा। ये आया 42 वर्ष, यानी दोनों की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आता है उसके बारे में बात करते हैं कि ए तथा बी की वर्तमान आयु, क्या पूछा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात हमको दिया होता है कितना, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है। 7 है तथा साथ में क्या चीज दी गई, दो कोई भी वैल्यू दी होती है हमको क्वेश्चन में, तीसरी वैल्यू हमको ज्ञात फाइंड करनी है, तथा इसमें दी गई है कि बी ए से 16 वर्ष, बी ए से 16 वर्ष बड़ा है। देखिए बेसिक एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब देखिए क्या पूछा है कि बताओ ए की आयु क्या है। देखिए हमारे पास क्या अनुपात दिया हुआ है 3:7, ये ए और बी का है। बी ए से कितना बड़ा है 16 वर्ष है, और यहाँ पर कितना बड़ा है 4, और यहाँ पर कितना है 16। जो दिया है उसके नीचे उसका भाग दिया जाएगा। क्या पूछा है ए की वैल्यू पर फाइंड करनी है, यानी 3 से गुणा किया जाएगा। ये कितने बार गया 4 बार, तो उत्तर क्या आया 12 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या आएगा 12 वर्ष। धन्यवाद साथियों, आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम और सीरीज लाएंगे और रेशियो के संबंधी क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। केबी मैथ। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। यानी किसी भी प्रकार, ये जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यदि आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। धन्यवाद सर।